एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस के बड़कागांव ब्रांच पे, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चैप्टर लगभग समाप्त होने पे आ गया हुआ है। आज इसका लास्ट क्लास है, मतलब 4 क्लास में एक चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। तो अब इसके बाद हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है हम लोग ज़्यादा नहीं 3-4 टॉपिक के बारे में जानेंगे। कितने टॉपिक? 3 से 4 टॉपिक के बारे में जानेंगे। किसका? रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण का। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, ठीक है। अब वो 3 से 4 टॉपिक क्या है? तो सबसे पहले टॉपिक जो है वह तुम्हारा है संक्षारण। क्या है? संक्षारण, ठीक है, संक्षारण के बारे में। दूसरा जो टॉपिक है आपका उसका नाम है विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता, ठीक है। और तीसरा जो टॉपिक है वह है दहन और ज्वाला। क्या है? दहन और ज्वाला। कौन है इसमें ज्वाला है? ज्वाला, दहन और ज्वाला। ये 3 से 4 टॉपिक के बारे में जानेंगे और क्लास एंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं संक्षारण के बारे में। किसके बारे में? संक्षारण करने का मतलब है कि किसी भी चीज का क्षय होना। क्या होना? क्षय होना मतलब किसी भी चीज का कमजोर होना। जैसे लोहा में अगर जंग लगता है तो क्या लोहा कमजोर होता है? बहुत कमजोर हो जाता है। तो लोहा में जंग लगना, ठीक है। चांदी का जो है बदरंग होने जाना, चांदी काला हो जाता है, होता है कि नहीं? होता है। और कॉपर और तांबा में जो है हरे रंग की परत चढ़ जाना, हरे रंग की परत चढ़ जाना, तो ये सारा क्रिया क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संक्षारण। तो संक्षारण कहने का मतलब है कि जब धातु, क्या? जब धातु ऑक्सीजन, जल या किससे? ऑक्सीजन, जल या वाष्प से, किससे? वाष्प से। जब ऑक्सीजन, जल और वाष्प से कौन? धातु। कौन? धातु क्रिया करके, क्या? क्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का मतलब अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो लोहा में जंग लगा तो जंग कोई हमारे लिए उपयोगी है कि जब वेस्ट है कि उपयोगी है? वेस्ट है। तो वेस्ट को बोलते हैं अपशिष्ट। क्या बोलते हैं? अपशिष्ट। तो अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण करना है, क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। क्या? तो जब धातु किससे? ऑक्सीजन से या जल से या किससे? वाष्प से। किससे? वाष्प से क्रिया करके कैसा पदार्थ? अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं, ठीक है। अगला इसी में आता है कि लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना क्या है? तो लोहे में जंग लगना भी संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना भी क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। तो जैसे में बोल सकते हैं लोहे में जंग लगना, चांदी का बदरंग होना या कॉपर और तांबे का हरे रंग का परत चढ़ाना। अपने ऊपर क्या कराना? हरे रंग का परत चढ़ाना। क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा, ठीक है। अब आता है कि संक्षारण से रोकने के लिए क्या उपाय है? संक्षारण से रोकथाम के लिए क्या उपाय है? तो संक्षारण से रोकने के लिए जो उपाय है, पहला उपाय है कि धातु को या लोहा को पेंट करके, ठीक है। या इसका ये भी सवाल हो सकता है कि लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए क्या उपाय है? लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए क्या उपाय है? या फिर पूछ सकता है कि संक्षारण को रोकने के लिए क्या उपाय है? तो दोनों का आंसर सेम होगा। लोहा बोलेगा तो खाली लोहा इस्तेमाल करेंगे कि लोहा को पेंट करके, लोहा के ऊपर अन्य धातु का परत चढ़ाकर, ठीक है। लोहा को जो है ना, लोहा को स्टेनलेस स्टील में बदलकर, लोहा को किस में? स्टेनलेस स्टील में, मतलब लोहा को मिश्र धातु में बदलकर, ठीक है, रोक सकते हैं। संक्षारण में अगर बोलेगा तो लोहा के जगह पे धातु का इस्तेमाल करेंगे कि धातु को पेंट करके, ठीक है, धातु के ऊपर अन्य धातु का परत चढ़ाकर। तीसरा, धातु को मिश्र धातु में बदलकर, धातु को मिश्र धातु में बदलकर। तो ये 3 काम करके क्या किया जा सकता है? लोहे में जंग लगने से बचाया जा सकता है या संक्षारण से बचाया जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल आता है कि विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता
तो विकृत गंधिता कहने का मतलब है कि खाना को जब लंबे समय से खुला छोड़ देते हैं, खाना को क्या लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं, तो खाना जो है वह तेल और वसा से बना होता है। किससे? तेल और वसा से जो बना होता है वह जल्दी से किसी ऑक्सीजन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद खाना में क्या गंध उत्पन्न होता है। क्या गंध उत्पन्न होने लगता है, ठीक है, खराब गंध एवं स्वाद उत्पन्न होने लगता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो जब तेल और वसा से बने खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं, जब तेल और वसा से बने खाद्य पदार्थ को कैसा लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं, तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके, किससे? ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब गंध एवं स्वाद उत्पन्न करता है। खराब गंध एवं स्वाद उत्पन्न करता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। इसी को रेंसिडिटी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉरेजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉरेजन। क्या बोलते हैं? कॉरेजन। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि खाना इसलिए बार बार हम लोग गर्म करते हैं, या खाना को फ्रिज में रखते हैं, या खाना को ढक के रखते हैं। अब मान लीजिए कोई दाल आप बनाए नॉर्मल बर्तन में, अब कोई दाल बनाए कुकर में, इसमें दाल जल्दी खराब हो जाएगा अगर लंबे समय तक छोड़ देंगे। नॉर्मल बर्तन में जल्दी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा, उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा, लेकिन कुकर में जल्दी प्रवेश नहीं करेगा अगर उसको बार बार आप नहीं खोल रहे हैं तब। अगर बार बार खोल रहे हैं तो दोनों में भी जल्दी खराब हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगला सवाल आता है कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या उपाय है? विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या उपाय है? तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए उपाय है कि पहला, खाना को बार बार गर्म करना, समय समय पर क्या करना? खाना को समय समय पर गर्म करना। दूसरा, खाना को जो है फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखना। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, फ्रिज मतलब जानना है ना? हाँ, उसी को रेफ्रिजरेटर बोलते हैं पूरा फुल फॉर्म में। तो फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखना। तीसरा, खाना को जो है बंद वाले बर्तन में ढक कर रखना। खाना को बंद वाले बर्तन में ढक कर रखना। क्या कर सकते हैं? विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। अब आता है कि बहुत सारा खाद्य पदार्थ आता है पैकेजिंग वाला। क्या आता है? पैकेजिंग वाला। तो वो खराब क्यों नहीं होता है? तो वो खराब इसलिए नहीं होता है, जैसे चिप्स की थैली में, ठीक है, कुरकुरे वगैरह की थैली में जो है वो जल्दी खराब नहीं होता। ऐसा क्यों है? जबकि वो भी तेल और वसा से बना हुआ है। तो उसमें ना नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ताकि वह ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर सके। अब मान लो चिप्स की थैली, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ ऑलरेडी, तो उसमें ऑक्सीजन जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए चिप्स की थैली फुला हुआ होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस होता है जो उसको क्या करके रखता है? उसका शुद्धता बनाए रखता है, शुद्धता बनाए रखता है, ठीक है। तो सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। अब अगला सवाल आता है दहन क्या है? दहन क्या है? तो दहन कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ का जलना, किसी पदार्थ का क्या करना? जलना दहन कहलाता है। तो किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को, किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंबशन। क्या बोलते हैं? कंबशन, ठीक है, कंबशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबशन, ठीक है। तो किसी पदार्थ का जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती जलता है। क्या? मोमबत्ती जलता है, ठीक है। तो उसके जलने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या क्या जरूरी है? तो सवाल है कि दहन के लिए क्या क्या जरूरी है? दहन के लिए क्या क्या जरूरी है? तो दहन के लिए सबसे पहला चीज जरूरी क्या है? तो सबसे पहला चीज जरूरी है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। क्या हो? बिना ऑक्सीजन की कोई भी चीज जल नहीं सकता है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज, इसीलिए मोमबत्ती जलता है, और जब हम उसको ग्लास से ढक देते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाता है। बुझ जाता है कि नहीं जाता है? क्यों बुझ जाता है? क्योंकि वह जलने की क्रिया में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो दहन के लिए ऑक्सीजन क्या है? जरूरी है। क्या? ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। तो सवाल आता है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है?
दहन के लिए आवश्यक शर्त। तो पहला आवश्यक शर्त है, जैसे मान लीजिए हम लोग घर में लकड़ी वगैरह जलाते हैं, क्या लकड़ी, तो उसका सबसे पहला शर्त होना चाहिए कि लकड़ी सूखा हुआ होना चाहिए। क्या लकड़ी सूखा। सबसे पहला शर्त कि लकड़ी क्या होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। मतलब दहनशील पदार्थ जो होता है उसमें तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वह क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम है तो जल्दी जलेगा नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें में पहला है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। क्या होना चाहिए। दूसरा, दहन पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। क्या लोहा को जला सकते हैं? हाँ, नहीं जला सकते हैं, तो वो दहनशील पदार्थ नहीं है। लकड़ी को जला सकते हैं इसलिए क्योंकि लकड़ी दहनशील पदार्थ है। क्या है, तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। तीसरा है कि दहनशील पदार्थ के लिए उच्च तापमान की जरूरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च तापमान कब होगा, जब लकड़ी सूखा होगा। लकड़ी क्या होगा, सूखा होगा, तो उसमें तापमान टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा दहन के लिए आवश्यक शर्त। ज्वाला क्या है, तो दहन जो है, दहन की क्रिया में, दहन की क्रिया में जो कह सकते हैं कि जो लाल लाल क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, या कह सकते हैं कि दहन जब होता है तो वह किसके साथ उत्पन्न होता है, ज्वाला के साथ उत्पन्न होता है। क्या, ज्वाला के साथ उत्पन्न होता है। दहन हमेशा जो है ज्वाला के साथ ही उत्पन्न होता है। और फिर से सुनिएगा, संक्षारण क्या है, जब धातु, ऑक्सीजन, जल या वाष्प से क्रिया करके अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के रोकने के लिए क्या उपाय है, तो पहला है धातु को पेंट करके, धातु को अन्य धातु का लेप चढ़ाकर, धातु को जो है मिश्र धातु में बदलकर। विकृत गंधिता क्या है, तो जब तेल और वसा से बने खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो वह ऑक्सीजन से क्रिया कर खराब गंध एवं स्वाद उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता के रोकने के लिए क्या उपाय है, तो इसको क्या है, पहला है कि खाना को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा, खाना को बार बार समय समय पर गर्म करना चाहिए। तीसरा, खाना को जो है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखना चाहिए, ठीक है। दहन समझ गए, किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, तो पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, और दहनशील पदार्थ में उच्च ताप मतलब सूखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।